जोरों पर है बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियां। 5 सितंबर को बागेश्वर सीट पर उपचुनाव है। देहरादून में बीजेपी उत्तराखंड पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये बैठक हुई है। आपको बता दें कि देहरादून में बीजेपी उत्तराखंड पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और बैठक के बाद आपको ये बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बयान दिया गया। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है 3 उम्मीदवारों का पैनल। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी जीत का दावा इधर किया है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का बयान, कांग्रेस पार्टी की तैयारी जमीनी स्तर पर मजबूत है। कांग्रेस मजबूत मुद्दों पर बागेश्वर उपचुनाव लड़ेगी, ये कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है। चूँकि बागेश्वर का उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए जो संभावित नाम आए हैं उस पर चर्चा हुई है और एक पैनल बनाकर केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो है वहाँ से जो भी नाम फाइनल होकर आएगा। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तैयारियां जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत हैं। जो 180 बूथ हैं सभी का पुनर्गठन किया गया है। सभी फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों ने वहां पर अपने अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी वहां लगभग 3 बार दौरा कर चुके हैं। यशपाल आर्य जी, प्रदीप टमटा जी भी इतनी ही बार वहां पर दौरा कर चुके हैं। भाजपा में बौखलाहट है क्योंकि वहां पर हमारे जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हरीश सेठानी जी, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे बना करके उनको दबाव में लेने का प्रयास किया गया। वैसे ही हमारे राजेंद्र टडरिया जी हैं, उनको भी जो है दबाव में लेने का भाजपा ने प्रयास किया। इससे साफ है कि भाजपा वहां पर जो है दबाव की राजनीति इसलिए कर रही है कि भाजपा वहां पर जमीनी स्तर पर कमजोर है। और जो पूर्व मंत्री चंद्रन रामदास जी की बेटी भ्रष्टाचार के माध्यम से चिकित्सा चयन बोर्ड में सेलेक्ट हुई है, वो भी वहाँ की जनता भली भांति जानती है कि 13 नंबर लाने के बावजूद उनका सिलेक्शन हो जाता है और 89% नंबर लाने वाला जो है सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये चुनाव में बहुत जो है मजबूत मुद्दे रहेंगे। तो उपचुनाव को लेकर देखिए तमाम पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। इसी बीच आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये उपचुनाव हो क्यों रहा है। तो यहां आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। 26 अप्रैल को कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हुआ था। चंदन रामदास के निधन से ये सीट खाली हो गई थी। अब बागेश्वर सीट पर विधानसभा आरक्षित सीट है ये, और इस सीट से चंदन रामदास लगातार 4 बार चुनाव जीते थे। धामी सरकार में पहली बार उन्हें परिवहन मंत्री बनाया गया था। मंत्री बनने के दौरान से ही चंदन रामदास बीमार चल रहे थे। काफी इलाज के बाद भी चंदन रामदास की बीमारी ठीक नहीं हो पाई। अप्रैल महीने में उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। तो उपचुनाव के पीछे की वजह हमने आपको बताई है। और अब ये भी आपको बता दें कि तमाम पार्टियां चुनावों की तैयारियों में जुटी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, उपचुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां इस वक्त जुटी हुई नजर आ रही हैं। सीधी टक्कर की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को चुनौती भी दे रही है। क्या चुनावी माहौल बनता दिखता है? देखिए, स्वर्गीय चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर की सीट खाली हो गई थी। यानी अप्रैल महीने में उनका निधन हुआ था और 6 माह के अंदर चुनाव कराने हैं। 4 महीने का वक्त गुजर चुका है। अब 5 सितंबर को चुनाव की तिथि घोषित की गई है। इसके बाद चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अब इस चुनाव को लेकर के अपनी कमर कस चुकी हैं। खासतौर पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर के बैठकें कर रही है। कल भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी जिसमें जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे और 5 नामों की एक फहरिस्त भेजी गई है, जिसमें से एक नाम चुना जाना है जो चुनाव लड़ेगा। प्रत्याशियों का नाम का ऐलान उसके बाद हो पाएगा। इसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार इस चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है। बड़े बड़े दावे दोनों पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। कांग्रेस भी बड़े बड़े दावे कर रही है। उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के उनको ये उपचुनाव वो लड़ेंगे, बागेश्वर उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस चुनाव को जीतने के दावे कर रही है। उनका कहना है कि स्वर्गीय चंदन रामदास ने जिस तरीके से बीजेपी के सीट पर इस चुनाव को जीता था और उन्होंने तमाम तरह के अच्छे काम बागेश्वर विधानसभा में किए हैं, उसका फायदा कहीं न कहीं उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को मिलने वाला है, बीजेपी को मिलने वाला है और इस चुनाव में एक बार फिर बीजेपी बड़ी मतों से जीत हासिल करने वाली है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार इस सीट पर जीत के लिए, उपचुनाव पर जीत के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है। उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के
वो बीजेपी के खिलाफ इस चुनाव में मुद्दों को रखेंगी और जनता के बीच जाएंगी, ताकि इस सीट पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को जीत हासिल हो सके। इधर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बड़े मुद्दों के साथ चुनावी रण में उतर रखे हैं। इधर बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास होगा और लगातार बीजेपी से पहले से भी कार्यक्रम करती आ रही है। तो बीजेपी की तैयारियां किस स्तर पर पहुंची हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को लेकर के लंबे समय से तैयारियां कर रही थी। जब से स्वर्गीय चंदन नाम दास का निधन हुआ था, तभी से इस सीट पर बीजेपी ने पूरी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि चंदन नामदास बड़े अच्छे मतों से जीते थे और उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया था। अब उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। जाहिर तौर पर उनके परिवार के लोगों का भी नाम प्रत्याशी के रूप में हो सकता है और कुछ और जो नेता हैं, मजबूत नेता हैं बागेश्वर से, उनके भी नाम अब इस फहरिस्त में है, क्योंकि 5 नामों की एक फहरिस्त भेजी गई है केंद्रीय आला कमान को, जिस पर से उसके बाद इसमें से किसी भी एक शख्स का चुनाव होगा और वो प्रत्याशी बनेगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी तमाम उसके साथ मिलकर के इस चुनाव को लड़ेगी। साथ ही साथ बड़े दावे इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा जो काम किए गए हैं बागेश्वर में, उसका फायदा आम जनता को मिला है और साथ ही साथ जो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है वो लगातार इस तरीके से काम कर रही है, कामकाज का हवाला देकर के इस सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है और उपचुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी। और साथ ही साथ अगर हम इसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी बड़े दावे कर रही है, लेकिन किसके दावे कितने पुख्ता साबित होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दोनों पार्टियां इस पर मजबूत दावे करती दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी नासिर आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। उपचुनाव की तैयारियों में दोनों पार्टियां जुट गई हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से जीत के दावे दूसरी तरफ किए जा रहे हैं।